तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यस बैंक इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। तो मैंने सोचा एक बार इस रिजल्ट को भी आपको बता देता हूँ, ताकि क्योंकि आपको पता ही मतलब काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश करके बैठे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनको भी ध्यान में आ जाएगा कंपनी क्या कैसे रिजल्ट बता रही है। तो ये रही कंपनी के रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे टोटल इनकम, तो वो भी देख सकते हैं जो पिछले साल इनकम हुई थी कंपनी को इसी क्वार्टर में, वो थी 6,93,000। और जो इनकम कंपनी को पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 7,92,000। और जो इनकम अभी हुई है कंपनी को वो है 8,17,000। तो अगर आप देखेंगे इनकम तो वो तो अच्छी तरीके से ग्रो हुई है। ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो ग्रोथ नजर आएंगी, क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो भी ग्रोथ ही नजर आ रही है। तो ये तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो हमें देखने होंगे खर्चे, एक्सपेंसेस। तो कंपनी के अगर आप खर्चे देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर है तो वो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 6,02,000। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 7,11,000। और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 7,31,000। मतलब देख सकते हैं जैसे इनकम बढ़ी है वैसे कंपनी के खर्चे भी बढ़े। ईयरली भी ग्रोथ है खर्चों में, क्वार्टरली भी ग्रोथ है। तो हमें देखना होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो कंपनी मतलब सब खर्चे हो जाने के बाद कंपनी के पास बचा क्या आखिरी में। तो वो देखे तो पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था इसी क्वार्टर में वो था 5,150। और जो प्रॉफिट कंपनी को पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 22,500। और जो प्रॉफिट कंपनी को अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है 23,140। तो मतलब देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। अगर आप देखेंगे ईयरली तो मतलब फोर टाइम्स 5 टाइम्स प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो। और क्वार्टरली भी देखेंगे तो ग्रोथ नज़र आ रही है। जो से भी इतने आंकड़े देखेंगे वो तो मतलब खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे क्या बढ़िया कंपनी है, ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। लेकिन आपको सारी चीज़ें पता चाहिए। पहली बात तो ये है कि कंपनी में पिछले कुछ समय पहले काफ़ी मतलब गड़बड़ियाँ हुई थी। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही थी, अभी भी कर रही है, मगर अभी कम हो चुकी है, मगर अभी भी कंपनी कर रही है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और दूसरी बात, क्या ये बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी में आपको प्रोविजंस एनपीएस भी देखने होते हैं, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यदि अगर हम प्रोविजन देखें तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे प्रोविजंस, तो ये रहे प्रोविजंस। तो जो पिछले साल थे प्रोविजन इसी क्वार्टर में वो थे 84,000। और जो पिछले क्वार्टर में आए थे वो थे 50,000। और जो प्रोविजन हुई है बैंक की इस क्वार्टर में वो है 55,000। तो मतलब आपको पता ही होगा प्रोविजन जितनी कम हो उतनी अच्छी बात मानी जाती है। तो मतलब अगर आप ईयरली देखेंगे तो देख सकते हैं कम हुआ है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि प्रोविजन कितनी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोविजन रखी हुई है, हालांकि कम हुई है ईयरली, मगर ये फिर भी कह सकते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोविजन से। और क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी बढ़ोतरी भी हुई है। तो मतलब क्या बोलूँ मैं अभी। और अगर हम इतना ही नहीं, अगर हम एनपीए भी देखें तो ये देख सकते हैं, अगर आप एनपीए भी देखेंगे तो देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में एनपीए है उनके। और अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जो पिछले साल था, अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए तो देख सकते हैं जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 3,90,000, जो कि पिछले क्वार्टर में आया था 4,31,000। और जो अभी आया है वो है 4,45,000। मतलब वही दिख रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में। और ऊपर से इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है एनपीएस, जो कि नहीं बढ़ने चाहिए, जितना कम हो उतनी अच्छी बात मानी जाती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि कंपनी का आप सेगमेंटेड रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ट्रेजरी सेगमेंट से देखेंगे तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो इनकम जो हुई है वो ईयरली अगर आप देखेंगे तो गिरावट नज़र आ रही है। और क्वार्टरली देखेंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। और अगर आप सेकंड सेगमेंट देखेंगे कॉरपोरेट बैंकिंग, जो कि होलसेल बैंकिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यस बैंक ने पहले दिया था, तो वो भी देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कितना हाई है उनका, मतलब वो देख सकते हैं जो 2,65,000 थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, और अभी देखेंगे तो 2,70,000 है। मतलब उससे भी थोड़ी ग्रोथ हुई है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है मगर ग्रोथ है। और क्वार्टरली देखेंगे तो उससे भी ग्रोथ है। और अगर आप रिटेल बैंकिंग देखेंगे तो ये तो मतलब सबसे ज़रूरी होता है, ये जितना ज़्यादा उतना अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको पता ही है इसमें रिस्क काफ़ी कम होती है। तो रिटेल बैंकिंग से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उससे भी ग्रोथ हुई है, ईयरली क्वार्टरली फ्लैट है। मगर जो बात आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है
क्या इनके कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है? रिटेल बैंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा है कॉर्पोरेट बैंकिंग से, तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कितनी रिस्की बैंक है। मतलब ये, मतलब भले ही कंपनी का प्रॉफिट कितना भी ग्रो हो जाए, इनकम कितनी भी ग्रो करे, लेकिन ये मतलब कैसे कह सकते हैं, जो यस बैंक में जो निवेश करके बैठा है ना, वो मतलब आग से खेल रहा है इतना। मतलब इससे ज़्यादा मैं आप क्या बोलूँ मैं, मतलब कंपनी बंद होते होते रह गई, इतना ही समझ लीजिए आप। मतलब जब घोटाला हुआ था तब ये कंपनी बंद ही होने वाली थी, वो तो सरकार ने आके बचा लिया। फिर सरकार ने काफ़ी बैंकों पर मतलब निर्बंध लगाए कि आप इसमें पैसे डालिए, और लॉक इन पीरियड कर दिया, उसकी वजह से बैंक अभी भी सही सलामत है। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए। एनपीएस काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के, हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है, मगर आपको दिख जाना चाहिए कि सेगमेंटेड रेवेन्यू आपको सब दिख जाता है कहाँ से कितना रेवेन्यू आया, तो उसमें आपको दिख रहा है क्या रिटेल बैंकिंग से, मतलब रिटेल बैंकिंग का इतना मेजर पोर्शन रिटेल बैंकिंग से नहीं आता है, बाकी होलसेल बैंकिंग से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। हालांकि अगर आप प्रॉफिट देखेंगे सिर्फ नेट प्रॉफिट, तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है ईयरली, तो वो भी आपको पता चाहिए। मतलब तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं, भले ही प्रॉफिट बढ़ा है मगर प्रोविजंस भी बढ़ रहे, एनपीएस भी बढ़ रहे, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कुछ मतलब इतना खास नहीं। तो मतलब सारी बातों को आपको मतलब ध्यान में लेके अपना डिसीजन बनाना चाहिए। तो के देखना होगा मंडे के दिन कैसे रिएक्शन आती है शेयर के प्रति। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।